कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कल का एग्ज़ाम भी आपका अच्छा गया होगा। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि स्टार्ट हैं। तो पता है मेरे को कल से मैसेज आ रहे थे कि आपका पेपर कैसा गया, आप कितना अटैम्प्ट करके आए हो। पर मेरे को ना कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। एक तो मेरा सेंटर इतनी दूर था, मैं खटीमा जाना था, खटीमा गई और फिर वहाँ से आके मेरे सिर में, और कल इतनी गर्मी थी ना, सेंटर से जब निकले खटीमा में इतनी तेज़ धूप, यहाँ पे इतना दर्द होने लगा ना यहाँ पे नस में। फिर मैंने ना कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने मतलब यूट्यूब भी नहीं खोल के देखा, किसी टीचर की आंसर की नहीं देखी थी मैंने। तो मैंने अभी जस्ट चेक किया है, मेरे को सी मिला था, सेट सी था मेरा। तो मैंने अभी एक चैनल देखा, उनके आंसर की से आंसर लगाए हैं इसके। तो देखो मेरे ज़्यादा तो नहीं बन रहे हैं इसमें, 75 बन रहे हैं मेरे उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर आंसर की। पर अब जब यूके ट्रिपल एससी की आंसर की आएगी उसके बाद कुछ घटेंगे या कुछ बढ़ेंगे, यही होगा, है ना। आंसर की तो तब आएगी जब ये पेपर वैलिड रहा होगा, क्योंकि भाई एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलते ही खबर फैल गई कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और मेरे को तो घर आके पता चला, क्योंकि मैंने रास्ते भर मोबाइल चलाया नहीं था। और फिर मैंने घर आके जब मोबाइल खोला तो उसमें हाकम जी गिरफ्तार करे थे, हाकमड़े ने पेपर लीक करा दिया दोबारा। और इतना गुस्सा भी मुझे आया कि यार एक तो तुम सेंटर इतनी दूर दे रहे हो, मतलब काशीपुर में भी इतने सेंटर पड़े, तो काशीपुर में सेंटर मतलब अपने घर के पास वाला सेंटर क्यों नहीं देते हैं। पेपर लीक तो जब भी हो जाता है, इतनी दूर भेजने की ज़रूरत क्या है। हर बार तो रुद्रपुर भेजते हैं, इस बार मुझे खटीमा फेंक दिया उठा के। मैं खटीमा गई और जब लौट के आए तो पता चला कि ये पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर लीक हो गया है। देखो कैंसिल होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, पर पेपर लीक तो हुआ है ना। वो तो जो हमारे मारतोलिया जी हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट की है बात कि हाँ इस पेपर के कुछ पन्ने बाहर पाए गए थे। तो पन्ने बाहर कैसे आ गए मतलब, हैं। और वो जो मतलब एक कॉल भी वायरल हुई थी ना, उसमें 15 लाख रुपए वो मांग रहे हैं। अब फिर बेरोजगार संघ ने आवाज़ उठाई है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। एक तो इतनी कम वैकेंसी, आप खुद सोचो तो वैकेंसी कितनी कम तुम वैकेंसी निकालते हो, उसमें से भी तुम कोशिश करते हो कि हम 5, 10, 15 लड़के लड़कियां पैसा लेके भर लें, है ना, 15-15 लाख रुपए लेके उन्हें भर दें। और ऐसा तो है नहीं, ये बंदा जो हाकम सिंह है ये अकेला ही, मतलब इसको हमारे किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है, आप सब समझ ही रहे हो। इसको किसका सपोर्ट होगा जो इतनी हिम्मत कर रहा है ये एक बार पकड़े जाने के बाद भी, है ना। सरकार ने बिल्कुल बेवकूफ़ बना के रख रखा है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको सच बताऊं, मेरा ना बिल्कुल मन ही नहीं था इसके आंसर लगाने का। मतलब मैंने कहा जो करके आई हूँ छोड़ो, क्या मैं इसके आंसर की लगाऊँ, इच्छा ही नहीं कर रही थी। पर फिर भी मेरे को आपको बताना था, इस वजह से मैंने लगाया, वरना मैं नहीं लगाती। अगर आयोग इसकी आंसर की जारी करता तो मैं तब उसकी आंसर की से इसके आंसर लगाती, अपने मार्क्स गिनती। क्योंकि मैं ना ज़्यादातर ना मैं यूट्यूबर्स का बस वीडियो देख लेती हूँ, मैं ना अपने आंसर लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ में कि यार वो कुछ बता देते हैं, फिर आंसर की आती है, फिर वो अलग आती है, फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं लगाती। अपने हिसाब से मुझे पता होता है हाँ मैं इतने तो करके आई हूँ, इसमें से इतने बन जाएंगे। पर फिर मेरे देखो 75 बन रहे हैं। अब देखो क्या होता है, अगर ये एग्ज़ाम वैलिड रहेगा तो फिर थोड़े बहुत कम बढ़ती होंगे उसमें से, फाइनल में देखते हैं क्या होता है। पर जहाँ तक है, अगर ऐसा ही रहा जैसा चल रही है सिचुएशन, तो क्या पता री एग्ज़ाम हो तो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर। समझ में नहीं आ रहा यार कुछ। इतने टाइम से वीडियो की तैयारी की, अचानक से क्या हो गया, एकदम पलट गए सब कुछ। पूरी बाजी पलट दी हाकम सिंह ने। पता नहीं यार क्या होगा। आप लोग बताना आप कितने अटैम्प्ट करके आए हैं, आपके अभी कितने मार्क्स बन रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है एग्ज़ाम दोबारा होगा क्या, दोबारा अब हम पढ़ाई करें, फिर से कंटिन्यू रखें, क्या करें। अच्छा, इस ये वैकेंसी के संग एक एडीओ की वैकेंसी आई थी, आप लोगों ने भरा होगा ना। जो मतलब इकोनॉमिक्स वालों के लिए आई थी, है ना। तो आप में से अगर जिसने भरा है ना, तो आप मुझे प्लीज़ बताओ उसमें कैसे आप पढ़ रहे हो, कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम ये वीडियो पटवारी के एग्ज़ाम के चक्कर में हम इतने दीवाने हो जाते हैं ना, कि पता है मेरे को तो ना भाई मैं भूल ही गई। मुझे आज याद आया कि अरे मेरा भी एक और एग्ज़ाम है, वो एडीओ वाला जो मैंने भरा था। अब मैं इस वीडियो के बंद करके मैं चेक करूँगी वो एग्ज़ाम डेट कब है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका तो सिलेबस बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला है इकोनॉमिक्स वाला ना। तो अब कौन सा वीडियो फॉलो करूँ, क्या पढ़ूँ, देना तो वो एग्ज़ाम भी है। अब इस वीडियो के बाद मैं वो चेक करती हूँ। अगर आप लोगों ने भी भरा है तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताना है कि मतलब वो क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, और क्या फॉलो करना है उसमें। तो फिर मैं भी वही फॉलो करती हूँ। जितने भी दिन बचे होंगे कोशिश तो करेंगे ही अपनी। हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, कोशिश करते करते इतने साल हो गए, इतना दिमाग ख़राब होने लगा है। पता है कल तो मेरे को ना इतना अजीब सा हो गया ना, जब सब ये पता मैंने कहा, मतलब ऐसा लगने लगा कि जॉब लगेगी भी हमारी जॉब या नहीं लगेगी उत्तराखंड में, कुछ समझ में ही नहीं आता यार।
मतलब बस तय पढ़ते जाते हैं, एग्ज़ाम देते जाते हैं। वहाँ जाके फिर कभी क्वेश्चन पेपर इतना आउट ऑफ द बॉक्स बना देता है वो कि सभी खतरनाक आंसर आ गए, क्वेश्चन सारे खतरनाक सेट कर दिए उन्होंने, तो हमें नहीं आ रहा। कभी पेपर चलो हमारा थोड़ा पढ़ा लिखा आता है, पढ़ा हुआ, तो फिर एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, होना क्या है लाइफ में। सच में मेरे को ना इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा वीडियो बनाने का ही मन नहीं था, बस मैंने इसलिए। और पता है मेरे यहाँ पे दर्द ना अभी भी है, वो कल का दर्द तो जो हुआ था, और ये इन सब न्यूज़ के बाद ना मेरी और अजीब सा हालत हो गई है। मतलब कुछ मेरे को ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको क्या गाइड करूँ। मैं फिर से ब्लैंक हो चुकी हूँ जैसे पहले थी। पेपर भी दे दिया, अब वो पेपर दोबारा होगा, क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है। और यूट्यूब खोलो तो वही, फिर अब तो परेड ग्राउंड में सब लोग देहरादून में इकट्ठे हो रखे हैं ना इस पेपर के उसमें। तो अब इतना वो होगा तो देखो फिर तो कुछ ना कुछ होगा ही, शायद री एग्ज़ाम होगा, दोबारा होगा। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, कब होगा क्या होगा पता नहीं यार। अब तो सामने कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, शायद वो एडीओ वाला है और वो है। हाँ बस, तो उन्हीं की प्रिपरेशन करनी है। चलो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे 75 मार्क्स इसमें बने हैं। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखो कट ऑफ वट ऑफ का तो ऐसा कुछ नहीं है कि 80 प्लस जाएगी, ये वो। कट ऑफ का तो किसी को भी नहीं पता होता, जो बताते हैं उनको भी नहीं पता होता। और जिन्होंने अगर पेपर लीक हुआ है ना, जिन्होंने 15 लाख रुपये दे के पेपर खरीदा है, जिनका पेपर सॉल्व होता है ना, तो वो तो तुम्हारी 85 कट ऑफ भी कुछ नहीं, फिर तो वो तो 90s में नंबर लाते हैं। फिर तो कट ऑफ इतनी हाई जाती है ना, फिर किसी का ना होता सिलेक्शन। ज़्यादातर सब तो सीटें, ऊपर वाली सीटें तो सब वही ले जाएंगे, और फिर क्या ही होगा कुछ नहीं पता। एक तो वैकेंसी सोचो, कितनी कम वैकेंसी में भी इतनी हिम्मत कर रहे हैं वो। और वो आपने कॉल सुनी थी, जो कॉल वायरल हुई थी, उसमें वो क्या कह रहे थे कि हम इस बार 15 लाख रुपए लेंगे और सिलेक्शन मतलब उनको ही पेपर देंगे जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, ताकि फिर ये मुद्दा ना उठाएं कोचिंग सेंटर वाले कि ये अचानक से कौन बंदा टॉप कर गया। इसने पहले किसी एग्ज़ाम में तो, क्योंकि हमेशा जो बंदा टॉप करता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम पहले दे चुका होता है, और मेरिट पे उसका ऊपर नीचे नाम होता है ना। एक नया बंदा अचानक से उठ के आया, वो टॉप कर गया एग्ज़ाम, तो फिर वो विवाद उठता है। तो इस विवाद से निपटने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम उसको ही इस बार मतलब पेपर ये देंगे जो पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहा है, या जो कुछ मार्क्स से रह गया है। तो उसके लिए हम पहले उनको मिलेंगे, उनको एक पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिससे वो ये जान सकें कि उसे बेसिक आता भी है या नहीं आता है ना। इतना मतलब शातिरपना यार, क्या है ये सब उत्तराखंड में। तो चलो वैकेंसी निकालो ना, 1400 निकालो, 2000 निकालो, 3000 वैकेंसी बम्पर भर्ती ऐसे निकालो, चलो तो हमें थोड़ा संतोष भी होगा। चलो ठीक है, 3000 वैकेंसी निकाली है तो उसमें हमारा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। बाकी अगर पैसे देके आ भी रहे हैं 2 एक जगह, तो 400-500 वैकेंसी में तुम 10-15 लड़के वैसे भर लो, तो फिर क्या ही किसी के लिए क्या बचेगा बताओ। बाकी जो इतने सारे रिजर्वेशन है उत्तराखंड में, वो अलग, रिजर्वेशन की तो अब बात ही अलग है। जनरल वालों को तो वैसे भी कुछ नहीं बचना फिर, और जनरल बॉयज़ का तो और भी बुरा हाल है। गर्ल्स को तो चलो थोड़ा बहुत आरक्षण मिल भी जाता है जो उत्तराखंड फीमेल का है, बॉयज़ का तो, लड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है जनरल वालों का, है ना। अब यार देखो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कोई हमारे हाथ में थोड़ी ना है यार। जहाँ हम पैदा हो गए वो हो गए। मैं जनरल घर फैमिली में पैदा हो गई, मैं जनरल हो गई। कोई एससी में पैदा हो गया, वो एससी हो गया। ये हम लोगों के हाथ में थोड़ा ना है। पर पढ़ाई तो जनरल वाला बच्चा भी उतनी कर रहा है, एससी वाला भी उतनी कर रहा है, एसटी वाला भी उतनी कर रहा है, ओबीसी वाला भी उतनी ही कर रहा है ना। मेहनत तो वो लोग उतनी ही कर रहे हैं। कैटेगरी बना दी है सरकार ने, और बेवकूफ़ बना के रख रखा है सबको, सब परेशान है। और आपस में डिबेट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू एससी है तेरा सिलेक्शन तो हो जाता है, हम जनरल है हमारा नहीं हो पाता। ये कुछ नहीं है, पढ़ाई सब एक जैसी करते हैं। ये सब सरकार ने आरक्षण के चोंचले बनाए हुए हैं और हम लोगों को फंसा रखा है। वो तो चलो आरक्षण की तो बात ही अलग है। अब जब पेपर लीक हो गया है तो क्या कर सकते हैं यार। चलो होप फॉर द बेस्ट। अगर पेपर सच में लीक हुआ है तो मैं तो कहूँगी कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे 75 नंबर है, इसलिए मैं कह रही हूँ किसी आप में से किसी के 85 होंगे, आप चाहेंगे लीक पेपर री एग्ज़ाम ना हो, तो देखो उसमें आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपके 85 में आप टॉप नहीं कर जाओगे। जो पेपर लेके बैठे वो तो भैया 1-2 क्वेश्चन ही छोड़ेंगे बस। 100 में से वो 2-3 क्वेश्चन ही छोड़ेंगे, शगुन के 4 क्वेश्चन छोड़ देंगे वो, है ना। 100 में से 100 नहीं लाने होते, तो शगुन के 4 क्वेश्चन छोड़ेंगे बस वो, और बाकी वो सब करके वहाँ का सब सॉल्व हो जाएगा उनका। तो वो सारी जो आपकी ऊँची वाली जितनी भी अच्छी वाली पोस्ट है, वो तो सब पे पोस्टों पे वही बैठेंगे ना, वो लेके जाएंगे वो सब पोस्ट। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो यही है, अगर लीक हुआ है तो फिर री एग्ज़ाम होना चाहिए कंडक्ट, और जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और फिर कब होगा पता ही नहीं ना। अगर एग्ज़ाम हुआ है तो जल्द से जल्द उसके बारे में कोई ना कोई फैसला आयोग को लेना चाहिए, और एग्ज़ाम की डेट भी देनी चाहिए कि एग्ज़ाम ये दोबारा कंडक्ट होगा, फलाना डेट को होगा, ताकि जो कैंडिडेट है वो अपनी पढ़ाई छोड़े ना, तैयारी करते रहें।
क्योंकि भैया हम एग्ज़ाम दे दे के हो गए हैं बिल्कुल पुराना चावल, और अब हो गया दिमाग ख़राब। सच में अब दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। अब ना पढ़ने का मन करता ना कुछ करता। इस बार जब मैं ये एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो मैं एग्ज़ाम देते देते ही मेरे दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि क्या होता है ना, मैं हर बार आती रहती हूँ, ऐसे गोले भरती रहती हूँ, सिलेक्शन हो नहीं पाता, डीवी भी करवा लिया, ये भी करवा लिया। मतलब इतने ज़्यादा अंदर से हम फ्रस्ट्रेट हो गए कि सबकॉन्शियस माइंड भी एग्ज़ाम देते समय भी ये सब बातें मतलब हमसे कर रहा है। आप सोचो क्या हालत हो गई है। तो चलो अब यही है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। होप फॉर दी बेस्ट। पढ़ाई जारी रखते हैं, थोड़ा देखते हैं 1-2 दिन क्या होता है, इंटरनेट पे पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर बात करेंगे आगे क्या करना है ना। आप लोग कमेंट में मुझे बताना कितने नंबर आए, आपको पेपर का लेवल कैसे लगा। पेपर इजी नहीं था ना, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। पेपर मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू इजी नहीं कहोगे, मॉडरेट टू टफ की तरफ था भैया। रीजनिंग कठिन थी इसमें। यूके ट्रिपल एससी के जितने भी मैं एग्ज़ाम अब तक दे चुकी हूँ, रीजनिंग इसमें कठिन थी। जीएस भी ठीक ठाक था, है ना, मतलब था जीएस भी। उत्तराखंड ठीक थी, हिंदी भी ठीक थी, एक आध क्वेश्चन हिंदी का भी थोड़ा था। बाकी यही लेवल था पेपर का। तो ठीक है, फिर अब किसी और वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और फिर जैसा भी होगा आप देखते हैं आगे क्या होता है। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखना।